हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी के वन लाइनर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 करेंगे। इसमें जो एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन है उन सभी को देखा जाएगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किससे प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वह 6 अगस्त 1952 में। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर योजना पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? प्रथम योजना में। पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि एवं विकास करना, कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी तो कृषि का विकास करना था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना से में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? तो वर्ष 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर। सामाजिक न्याय तथा एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो 7वीं है। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों पर सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणी और अधिक महावेशी विकास। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1862 ईस्वी में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी नियत होता है? तो धातु मुद्रा में।
विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसने के लिए किया जाता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो सतोशी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण में होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है? 30%। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा का। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा में से तात्पर्य है? तो जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किससे के उदाहरण है? तो ऐच्छिक मुद्रा के विनियम। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो पॉल एंडिज ने। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस वर्ष में हुआ? तो हुआ नीदरलैंड में वर्ष 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1935 में की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000 तक। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1975 में। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों के वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YS मालेगांव समिति की। भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से क्या तात्पर्य है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु तथा छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से है। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुरक्षा संरचना के सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे कौन प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किससे संबंधित है? तो उपयोग एवं निवेश साख से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। भारत का केंद्रीय बैंक है या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1955 में हुई थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हुई है। भारत की प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो एक्सिस बैंक ने। निजी बैंकों में एक्सिस बैंक ने चीन में स्थापित की। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया? भारतीय स्टेट बैंक ने किया। भारत में पहली बार इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कोच्चि, केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक काम करता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती सेवा में मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की थी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? नायक समिति, वर्ष 1993 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक का। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण और अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंक को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम पर संपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्त है? पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो नरसिम्हन समिति द्वारा। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी, नरसिम्हन समिति द्वारा। सहकारी साख समितियों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1933 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना हुई? तो ऋण वसूली प्राधिकरण से। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता था? तो इरादतन चूक करता। भारतीय रिजर्व बैंक की किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो झांग, पंजाब में। बैंकों में जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंकों में जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस
समिति की स्तुति पर हुई थी? तो एडी गोरवाला समिति 1952 में हुई थी। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाने पे आदमी कंसंट्रेशन देकर नहीं पढ़ पाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट का पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।